इसलिए कि प्रत्येक युग में आप देखें तो प्रत्येक युग में एक या दो गुरु ही बने। गुरु सैकड़ों बने, एक दो नहीं। प्रत्येक युग में, प्रत्येक समय में, प्रत्येक संवत में और संसार के प्रत्येक क्षेत्र में गुरु बनते गए, पर एक दो गुरु ही अपने आप में महत्वपूर्ण हुए, चिंतक बने, विचारक बने, उनकी अवधारणा बनी, उनकी श्रेष्ठता और दिव्यता आंकी गई। युग ने उनको परखा, उनकी परीक्षा ली और वे गुरु अपने आप में सक्षम और सजग और श्रेष्ठतम बने। क्यों सतयुग में एक वशिष्ठ और विश्वामित्र ही गुरु क्यों कहलाए? बाकी सारे गुरु क्यों नहीं कहलाए? क्या हुआ था? उनका नाम हमें स्मरण क्यों नहीं है? जब भी नाम चलता है त्रेता युग का, तो केवल ये दो ऋषि और दो गुरु ही हमें सामने क्यों स्पष्ट होते हैं। जब सतयुग का, तो हमें क्यों ब्रह्मा और विष्णु महेश ही याद आते हैं? इसके अलावा भी तो वायु भी देवता था, अग्नि देवता भी थे, वरुण देवता भी थे, वात देवता भी थे, सूर्य देवता भी थे, चंद्र भी देवता थे। फिर ये ब्रह्मा विष्णु महेश ही क्यों देवता कहलाए? बाकी देवता उस सतयुग में क्यों नहीं हमारे सामने अंकित हुए? त्रेता युग में केवल ये दो ऋषि ही हमारे सामने गुरु के रूप में उपस्थित हुए। बाकी ऋषि कहां चले गए? क्यों नहीं इनके नाम हमारे जीवान पे चढ़े? ठीक उसी प्रकार से द्वापर में भी और आने वाले युगों में भी एक दो शंकराचार्य ही बने, सैकड़ों शंकराचार्य बन नहीं पाए। क्यों नहीं बन पाए? उसमें और भी तो ऋषि थे, और भी तो योगी थे, और भी तपस्वी थे, और भी साधक थे। मंडन मिश्र अपने आप में गुरु क्यों नहीं बन पाया? कार्तवीर्य अपने आप में गुरु क्यों नहीं बन पाया? सिंहानक अपने आप में गुरु क्यों नहीं बन पाए? जो शंकराचार्य से ज्यादा विद्वान थे। शंकराचार्य के गुरु अपने आप में गुरु क्यों नहीं बन पाए? गोविंद पादाचार्य अपने आप में क्यों नहीं प्रसिद्ध हुए? कारण क्या था? इसके अंदर मूल रहस्य क्या रहे? इसलिए ये रहे कि वे जूझ नहीं पाए, वे युग के चुनौती बन के खड़े नहीं हो पाए, वे अपने प्रबल व्यक्तित्व के आधार पर दिशा परिवर्तन करने में सक्षम नहीं हो पाए। वे एक जगह बैठे रहे, वे आने वाले समय का इंतजार करते रहे, और समय किसी को इंतजार करने नहीं देता, समय तो बीत जाता है। इसलिए बौद्धों से युद्ध किया, संघर्ष किया, तो शंकराचार्य ने किया, अकेले दम पर किया। इसलिए शंकराचार्य को स्पष्ट करते हैं हम, ये शंकराचार्य ही गुरु कहलाए। जब आक्रामक बने तो केवल गोरखनाथ को ही गुरु हमने माना, और भी सैकड़ों गुरु थे उस समय। मच्छिंद्रनाथ थे, दिव्यनाथ थे, तेजनाथ थे, जो उस गोरखनाथ से भी ज्यादा विद्वान थे, ज्यादा बुद्धिमान थे, ज्यादा चतुर थे, ज्यादा योग्य थे और ज्यादा पढ़े लिखे थे। पर गुरु गोरखनाथ ही क्यों कहलाए? और भी बहुत अच्छी नगरियां हैं, चंडीगढ़ बहुत अच्छा शहर है, बेंगलोर बहुत अच्छा शहर है, पर बनारस को भी बहुत महत्व क्यों दिया गया? ऐसी क्या तंग गलियां हैं, छोटी सी गलियां हैं, भीड़ भड़क्का है। फिर काशी को काशी क्यों कहा गया? क्यों पुराणों में इसका नाम उल्लेख हुआ? इसलिए कि जूंजी ये नगरी, युद्ध किया, संघर्ष किया। उन गुरुओं ने संघर्ष किया, और जो गुरु संघर्ष नहीं कर सकता वह युग को परिवर्तन नहीं कर सकता। और संघर्ष अपने आप में खुद से करना पड़ता है, अपनी आत्मा से करना पड़ता है, अपने प्राणों से करना पड़ता है। वहां सूर्य अपने प्राणों का आहुति, खून की आहुति देके दीपक जलाए जाते हैं, उनको गुरु कहते हैं। गुरु केवल पैदा नहीं होते, गुरु अपने आप में बनते हैं। उनके सामने मार्ग होते हैं, 4, 5, 6, 10 मार्ग होते हैं।
उनमें से उसको जो कांटों से भरा हुआ है वह रास्ता चुनता है, वह गुरु बन सकता है। जो चुनौतियों का जवाब दे सकता है वह गुरु बन सकता है। जो जहर पी सकता है वह शिव बन सकता है। हर व्यक्ति शिव नहीं बन सकता, हर व्यक्ति नीलकंठ नहीं बन सकता, हर व्यक्ति शमशानवासी नहीं बन सकता। और ऐसे शमशानवासी अपने आप में लक्ष्मी के पति बन जाते हैं, गौरी के पति बन जाते हैं, पार्वती के पति बन जाते हैं। उनके घर में लक्ष्मी अपने आप में पत्नी के रूप में रहती है। ऐसे समुद्र में सोते रहने वाले जो चुनौतियों का जवाब देते हैं, दैत्यों का सामना करते हैं, लक्ष्मी उनके पांव दबाती है, दूसरे लोगों के पांव नहीं दबाती है। वे देवता कहलाते हैं। इसलिए विष्णु का महत्व है, इसलिए ब्रह्मा का महत्व है, इसलिए भगवान नीलकंठ का महत्व है, इसलिए शिव का महत्व है, इसलिए विश्वामित्र का महत्व है, वशिष्ठ का महत्व है, और इसलिए शंकराचार्य का महत्व है, इसलिए बुद्ध का महत्व है। और बुद्ध दूसरे धर्म के होते हुए भी हमने उनको अवतार माना, हमने उसको हिंदुत्व में स्थान दिया। 24 अवतारों में से बुद्ध को भी एक अवतार माना हमने। हमारे मन में कोई शंकाएं नहीं थी, हम संकीर्ण मस्तिष्क के नहीं थे। आज भी हम संकल्प भरते हैं तो बहुत दावतारे बोलते हैं। और ये आने वाला समय, इन भेड़ों से ये युग नहीं चलेगा। एक दिन में 3 बार राजनीति बदलने वालों से युग नहीं चल सकता। एक बार में राजनीतिक कुर्सी के लिए लड़ाई झगड़े करने वाले से ये देश नहीं चल सकता, ये राष्ट्र नहीं चल सकता। राष्ट्र उनकी बपोती नहीं है, राष्ट्र हमारी बपोती है। हमने राष्ट्र बनाया है। ये राष्ट्र का निर्माण हमने किया है, केवल 47 में नहीं किया है। 47 से पहले भी हमने गोलियां खाई, 47 से पहले भी फांसी के फंदे पर भगत सिंह की तरह जूझे हैं। 47 से पहले भी इस बनारस में गलियों में गोलियां चली हैं। 42 के आंदोलन में जितनी ये नगरी जूझी, इतनी कोई और जूझी नहीं। दैत्यों का अत्याचार जितने इस नगरी पे हुए उतने किसी और नगरी में हुए नहीं। इसलिए इसको पुरी और महत्वपूर्ण पुरी कहा गया। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, यवंतिका, पुरी, द्वारामती चीवा सप्तेता मोक्षदायी कहा। जो जूझ सकता है, जो युद्ध कर सकता है, जो लड़ाई कर सकता है, जो अपने आप से संघर्ष कर सकता है, वह जिंदा रहता है। नहीं कई जातियां मिट गई, हूण मिट गए, यवन मिट गए, तुर्क मिट गए, सैकड़ों जातियां मिट गई, सैकड़ों लोग मिट गए, नाम तक नहीं रहे उनके। और यदि नाम नहीं है तो फिर शंकराचार्य व्यर्थ हैं, फिर गोरखनाथ व्यर्थ हैं, भगवान शिव व्यर्थ हैं, विष्णु व्यर्थ हैं, फिर विश्वामित्र व्यर्थ हैं, और बाकी जो भी विद्वान बने, योगी बने, सन्यासी बने, साधु बने, चाहे नागरिक बने, चाहे व्यक्ति बने, चाहे राम बने, चाहे कृष्ण बने, कोई जरूर नहीं है उसके लिए संन्यास होना ही जरूर नहीं है। 1000 16,000 रानियों के पति होकर के भी कृष्ण कृष्ण कहलाए। कोई सन्यासी नहीं थे वो। 1-2 रानियां नहीं थी, 1-2 पत्नियां नहीं थी, 16,000 पत्नियां थीं। कोई गलत नहीं थे वो। नीति उन्होंने भी चलाई, गलत नहीं थे वो। युद्ध उन्होंने भी करवाया, गलत नहीं थे वो। युद्ध उन्होंने भी देखा, गलत नहीं था। जब कुंती से मिलने गए तो कृष्ण भी अपने पांव, जहां भी पांव पड़ा वहां कोई न कोई नीचे मुर्दा दबा हुआ था, जहां खून बह रहा था। खून से लथपथ पैर लेते हुए कुंती के पास पहुंचे थे, जो अभिमन्यु का वध हुआ। वीर की तरह मरता है, और वीर के मरने पर अफसोस नहीं होता, दुख नहीं होता। मृत्यु तो आएगी ही, पर बिस्तर पर पड़े पड़े मृत्यु हम नहीं भोग सकते। हम खाट पर पड़े पड़े अपनी मृत्यु को अपने पास नहीं आने देना चाहते हैं।
इस अभिमन्यु मरा तो ताकत के साथ मरा, जूझते हुए मरा, संघर्ष करते हुए मरा, और मरा नहीं, आने वाली पीढ़ियां भी उसको याद रखेंगी, इसलिए उसकी मृत्यु नहीं हो सकती। सैकड़ों कौरव मरे, हमें तो याद नहीं है नाम, सैकड़ों पांडव मरे, हमें उनका नाम याद नहीं है, सैकड़ों जनता मर जाएगी, उनका नाम याद नहीं रहेगा, मगर आपका नाम इतिहास में लिखा हुआ होगा, ये गारंटी है, चैलेंज है, उसमें कोई रोक नहीं सकता। इसलिए कि आप जूझारू हैं, इसलिए कि आप परिवार से जूझ रहे हैं, इसलिए कि आप अपनी जाति से जूझ रहे हैं, इसलिए कि आप अपने खुद से जूझ रहे हैं, इसलिए आप धन के अभाव से जूझ रहे हैं, पर जूझ रहे हैं आप, और जूझने के बाद भी पस्त नहीं हुए, लस्त नहीं हुए, गिरे नहीं, पड़े नहीं। आप मन में एक धारणा ले ली कि ये मेरे गुरु हैं और मुझे कार्य करना है तो करना है, मिटे नहीं आप, समाप्त नहीं हुए आप, जबकि चारों तरफ आपके ऊपर आक्रमण हो रहे हैं, देश का, राष्ट्र का, जाति का, परिवार का, धन का, शरीर का और अपने आप का। तो हमें सिंहों का रास्ता होता है। एक गडरिये के पास में 10,000 भेड़ें थी, भेड़ों को इकट्ठी कर ली थी उसने, नदी पार करनी थी तो क्या करे, उसने एक भेड़ को पकड़ा और नदी में से होकर के बाहर निकला, बाकी सारी भेड़ें भी अपने आप नदी में से होकर बाहर निकल गई, क्योंकि भेड़ें देखती नहीं क्या करना है, आगे पानी है, नदी है, गहरी है, सोचती नहीं, और जो नहीं सोचती वो समाप्त हो जाती है, मर जाती है। जो जाति अपने आप में नहीं सोचती वो मर जाती है, जो साधक अपने आप में जूझता नहीं है वो मर जाता है, जो जूझारू नहीं होता वो मर जाता है अपने आप में, और मृत्यु जीवन का अर्थ नहीं है। इसलिए मैं आपको मृत्यु की कामना नहीं देता हूं। मृत्यु तो शरीर की होती है, मृत्यु कृष्ण की हुई और उसके शरीर की हुई, राम की हुई तो उसके शरीर की हुई, बुद्ध की हुई शरीर की हुई। मृत्यु प्राणों की नहीं होती, प्राणों की होती तो फिर उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता, उनका नाम हम नहीं ले पाते। इसलिए आप, आज चतुर्दशी है, आज श्रवण नक्षत्र है, पंचकों का प्रारंभ है, और वही समय है, वही ज्योतिष के क्षण हैं, जिन क्षणों में हर गौरी उपनिषद लिखा गया।